वेल बाबा कैसे हो? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 बस 40 दिन और दूरी पर है हमसे। एंड ट्रस्ट मी, आज या कल में हमें कभी भी ऑफिशियल ट्रेलर मिलने वाला है वॉल्यूम 1 के लिए, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट एंड इन्फॉर्मेशंस ऑल्सो बीटीएस फुटेज रिवील हो रही हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से या फिर थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ से भी। एंड ये बेहतरीन प्रमोशनल टैक्टिक है नेटफ्लिक्स की तरफ से अपने शो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए, जहां हमें आए दिन मेन एक्टर्स के इंटरव्यू भी देख रहे हैं लगातार। तो आज भी मेरे पास बंच ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन है एंड थ्योरीज हैं सीजन 5 के लिए, या यूं कहो कि सीजन 5 की सैडेस्ट एंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है। तो एज यूजुअल वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। ऑल्सो वीडियो को लाइक करके वीडियो की हाइप जरूर बढ़ाना, ताकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अब हर जगह ये नाम गूंजना लगे। यस, ट्रू डाई हार्ड फैंस, तुम्हारी जरूरत है अपने इस फेवरेट शो की हाइप को बढ़ाने के लिए। सो मार्केट में जो न्यूज निकल कर आ रही है वो सभी स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस को दहला रही है, और जिसे नहीं पता है अभी तक वो अब दहलने वाला है। मेकर्स की तरफ से कुछ हिंट मिले हैं कि सीजन 5 की एंडिंग मींस इस यूनिवर्स की एंडिंग सेम गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले की एंडिंग की तरह हो सकती है। मीन्स सीजन 8 के फिनाले एंडिंग की तरह। एंड वी ऑल नो कि सीजन 8 के फिनाले की एंडिंग क्या हुई थी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की। न्यूज कुछ इस तरह से थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स टीम वरीड है, क्योंकि सीजन 5 का फिनाले बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के 8th सीजन के फिनाले वाली सेम वाइब दे रहा है। तो आखिर इस न्यूज से क्या मतलब बनता है? देखो, दो बात निकल सकती हैं इसके थ्रू, और इनमें से किसी भी बात के लिए मेकर्स चिंतित हो सकते हैं। फर्स्ट ये बात कि गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग किसी को भी पसंद नहीं आई थी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत से बेवकूफियत भरी चीजें उसमें जो हो गई थी एट द एंड, लाइक जॉन स्नो, जिसे कहीं ना कहीं एट द एंड आफ्टर द डेनेरिस डेथ लोग उसे किंग बनता देखना चाह रहे थे, क्योंकि वो हकदार भी था, रेगा टारगेरियन का असली वंशज। वॉल्स भेज दिया गया जो बड़ी बेवकूफियत चीज थी, ब्रैन को किंग बना दिया गया जो शायद बहुतों ने पसंद भी नहीं किया था, एंड आर्या स्टार्क जो दोबारा से जर्नी पे निकल गई थी। मींस स्टार्क फैमिली ने जितनी भी जद्दोजहद स्टार्टिंग यानी सीजन 1 से करी थी वो सीजन 8 में आते आते यूं ही बेकार हो गई। इसके साथ साथ और भी कुछ छोटे मोटे रीजन थे। दूसरा, जिसका सबसे ज्यादा हाई चांसेस है, जिसकी आलोचना भर भर के भी हुई थी फैंस के द्वारा, कि क्या 11 भी डेनेरिस टारगेरियन की तरह अंत में मरने वाली है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेजर रीजन था फैंस को दिल तोड़ने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 के फिनाले के लिए। जिस बंदी ने पूरे वेस्टरोस को जीता, उसने इतनी मुसीबतें झेलकर अपने खोए हुए साम्राज्य को जीता, और अंत में उसे मौत के घाट उतार दिया गया मेकर्स के द्वारा। वाई सीजन 1 से जो हम सभी के लिए हाइप बनाया गया था कि डेनेरिस टारगेरियन लास्ट में फिर से 7 किंगडम्स को जीतने वाली है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, वो क्वीन बन जाएगी, लेकिन उसे मार दिया गया। सो मे बी इस पॉइंट का ज्यादा खतरा हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, और 11 की डेथ से रिलेटेड ये न्यूज हमें बहुत पहले भी निकल कर मिली थी कि मे बी एट द एंड 11 भी मारे जाने वाली है। देखो, एक बार के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 11 पूरी ताकत के साथ वेकना से लड़ने वाली है। लॉजिकली अगर इस चीज को देखें थ्योरीज के साथ, वो वेकना जो दोबारा से हील होकर आएगा या आ रहा है, एंड डेफिनेटली वो पहले से भी ज्यादा काफी पावरफुल एंड ब्रूटल होगा, तो उसे खत्म करने के लिए 11 को अपने शरीर की सारी ताकत खर्च करनी पड़ सकती है, जिससे ये एक्शन खुद 11 के लिए जानलेवा हमला भी हो सकता है। क्योंकि सीजन 2 के एंड में ये चीज हमने देखी थी, 11 ने अपसाइड डाउन का गेट बंद करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया था, तब वो अधमरी हो चुकी थी। तो सोचो, वेकना तो उससे कहीं ज्यादा ताकत रखता है, यानी वो गेट से जो 11 से लड़ाई भी करेगा, उसे रिटालिएट भी करेगा। हालांकि गेट रिटालिएट नहीं कर रहा था, तो इस लड़ाई में 11 की डेथ को लेकर ये एंगल भी पॉसिबल हो सकता है एक बार के लिए। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं है, दुख में जो और दुख मिल सकता है हमको एट द एंड, वो ये है कि विल बायर्स के लिए भी, क्योंकि रूमर्स पहले से भी निकल कर आ रहे थे कि विल बायर्स हमें सीजन 5 पर काफी सेंटर पॉइंट कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस होने वाला है। यस, पहले से भी विल बायर्स को मेन फेस कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, बट सीजन 5 में और ज्यादा फोकस्ड होने वाला है इस कैरेक्टर की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि टीजर से भी यही हिंट अभी तक मिल रहे हैं कि सभी लोग विल बायर्स को वेकना से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वेकना की आर्मी से जरूर लड़ेंगे। ऐसे में सारे व्यूअर्स इमोशनली विल बायर्स से जरूर कनेक्ट हो जाएंगे जब बार बार विल का ही जिक्र हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर अंत में विल बायर्स भी मारा गया
तो बाबा फैंस का दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, एक तरफ 11 और एक तरफ विल्स, क्योंकि पूरे सीजन 5 में विल बायर्स के कैरेक्टर को हाई बिल्डअप जो दिया जाएगा और अंत में वही मारा जाएगा। तो बाबा फैंस की फीलिंग्स के साथ ब्लंडर तो होगा ही होगा। और विल बायर्स का मरना क्यों पॉसिबल लग रहा है, इसके लिए भी सॉलिड थ्योरी है, क्योंकि विल बायर्स कहीं ना कहीं वेक्ना से हाइव माइंड के थ्रू कनेक्टेड है। क्योंकि सीजन 2 में विल बायर्स माइंड फ्लेयर के साथ हाइव माइंड के थ्रू कनेक्ट हो गया था, जो हमने देखा भी था। एट द एंड उसके भूत को यानी माइंड फ्लेयर को उसके अंदर से खींच के निकाल ही दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं विल बायर के अंदर माइंड फ्लेयर का कोई ना कोई अंश या टुकड़ा जरूर छूटा पड़ा हुआ है, जो बार बार विल बायर को परेशान करता है। और अपनी गर्दन पर जो हाथ फेरते हुए नजर आता हमें विल बायर्स, वो माइंड फ्लेयर के ही बाद के इंसिडेंट के बाद का एक्शन हम देखते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि विल बायर वेक्ना या फिर माइंड फ्लेयर किसी से भी कनेक्टेड है, तो जब 11 वेक्ना को मारेगी तो वेक्ना के जितने भी क्रिएचर्स हैं जो वेक्ना के थ्रू उसके काले जादू के थ्रू जिंदा करे गए हैं या कनेक्टेड हैं, तो सारे क्रिएचर्स भी मारे जाएंगे। क्योंकि सीजन 4 में जितनी भी ये वेन्स दिखाई गई थी अपसाइड डाउन में, वो सब की सब वेक्ना से कनेक्टेड थी, उसके हाइव माइंड के थ्रू उससे कनेक्टेड थी। और अपसाइड डाउन में जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा था वो सीधे वेक्ना को पता चल रहा था। एंड यही वेन्स का कनेक्शन सीधा सीधा विल बायर्स से भी है। तो ऐसे में विल बायर्स भी मारा जाएगा, क्योंकि वो हाइव माइंड के थ्रू स्टिल वेक्ना से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो एट द एंड सीजन 5 के 2 हमारे बिलोवर्ड कैरेक्टर ही मारे गए, तो बाबा दिल जरूर टूटेगा। क्योंकि उधर 11 भी मारी जाएगी, इधर विल बायर्स भी मारा जाएगा। बाकी बहुत पहले एक लीक रूमर ये भी आया था कि एट द एंड फ्यूनरल इवेंट पर माइक एंड जिम हॉपर आखिरी तक बैठे देखने को मिले थे। बाकी सब जा चुके थे, वो भी एक साथ बेंच में देखने को मिले थे बैठे हुए, जिसकी फुटेज भी लीक हुई थी। एंड माइक एंड जिम हॉपर दोनों ही एक साथ गले लगकर रो रहे थे, क्योंकि ससुर और दामाद तो माइक एंड जिम हॉपर है ही हैं। उसके बाद जिम हॉपर उठ के चला गया था आंख से आंसू पोंछते हुए, लेकिन फिर माइक अकेला बैठा देखने को मिला था, जो काफी सैड एंड अपसेट देखने को मिल रहा था। तो बाबा ये चीज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बार बार, क्योंकि ये इमेजिन करने में ही बहुत घटिया लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि 11 की डेथ शायद कंफर्म है। क्योंकि वो लीक रूमर और अभी की ये न्यूज़ जो आई है, यही इशारा दे रहे हैं कि 11 की डेथ पक्की है, पॉसिबल है। बाबा दिल के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं सभी स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स फैंस के। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ गलत हो जाऊँ, मैं चाहूँगा कि जितनी भी ये न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही है सब गलत हो जाए। एट द एंड हमें गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी एंडिंग तो ना ही देखने को मिले, एक हैप्पी एंडिंग ही देखने को मिले। क्योंकि ये जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है, ये जर्नी 9 से 10 साल की जर्नी है, और 9 से 10 साल के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा तो दिल जरूर टूटेगा। सो ये थी अपडेट आज के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, जो कि और भी अमेजिंग अपडेट वीडियो होने वाली है, कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशंस भी है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, आपकी तरफ से भी कोई थ्योरीज हैं 11 एंड विल बायर्स की डेथ के लिए या कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर बता कर जाना। बाकी अगर ऐसी एंडिंग देखने को मिलेगी तो आपको कितना बुरा लगेगा वो जरूर बताना। खैर, मुझे बहुत 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 बुरा लगेगा।